आज का हमारा टॉपिक है आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखें क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को हमारे सिलेबस में दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला समभिन्न, समभिन्न को हम उचित भिन्न भी कहते हैं। अगर कहीं पे हमें उचित भिन्न के नाम से भी बताया गया है तो उसका भी मतलब समभिन्न ही है। समभिन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा जो है वो है विषम भिन्न। और विषम भिन्न को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वास्तव में हम लोग सिर्फ समभिन्न को ही सॉल्व कर पाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि समभिन्न कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न सम है और कौन सी भिन्न विषम है। तो सबसे पहले समभिन्न की परिभाषा जानते हैं, डिफाइन जानते हैं। इससे पहले हम भिन्न के बारे में थोड़ा सा जानें। भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। अंश यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है। तो अब हम इसके बिहाफ में अंश और हर से समभिन्न के बारे में डिफाइन करेंगे। तो क्या है इसकी डिफाइन? यदि किसी भिन्न के अंश की घात, अंश की घात यानी न्यूमरेटर की डिग्री, घात को क्या कहेंगे हम? डिग्री। तो अंश की घात हर की घात से छोटी होती है ना? समझ में आया कि न्यूमरेटर्स की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहेंगे? समभिन्न। ठीक है ना? अगर अंश की घात हर की घात से छोटी है तो वो क्या हो जाएगी? समभिन्न। अच्छा, हम थोड़ा सा घात के बारे में भी जान लेते हैं। घात क्या होता है? किसी बहुपद की, किसी बहुपद या फिर किसी पॉलिनोमियल्स की जो मैक्सिमम पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, उसे घात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा है 2x² प्लस 3x की पावर 6 माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी घात है, कितनी पावर है? 2। यहाँ पे कितनी है? 6। यहाँ पे कितनी मानी जाएगी? 1। यहाँ पे वेरिएबल यानी x लिखा ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी पावर मानी जाएगी? 0। तो इस सब में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 6। तो यहाँ पे घात, इसकी घात या फिर डिग्री कितनी मानी जाएगी? वो 6 मानी जाएगी। ठीक है ना? बात समझ गए कि हम घात कैसे निकालेंगे? उस पॉलिनोमियल्स की, उस बहुपद की जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी घात कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या होना है? समभिन्न में, समभिन्न में जो अंश ऊपर वाला है उसकी घात छोटी रहेगी और नीचे वाले की घात बड़ी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो इस भिन्न को क्या कहेंगे हम? समभिन्न।
फॉर एग्जाम्पल हमें एक भिन्न दी गई है x + 1 अपॉन x² + 2x + 3। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला अंश है, इसकी घात कितनी कहलाई? यहाँ पे x लिखा है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे घात मानी जाएगी 1। और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे नीचे वाले की घात क्या मानी जाएगी? 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले की घात छोटी है और नीचे वाले की घात बड़ी है। तो ये कौन सी भिन्न कहलाई? ये आपकी समभिन्न कहलाई। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2 और एक ब्रैकेट और लिखा हुआ है x - 3 और नीचे आपका x - 3, दूसरा 2x + 4, तीसरा x - 4। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट वाइज दिया है, जब हम इन ब्रैकेट्स का मल्टी करेंगे तो x की घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे इस x की घात 1 है, इस x की घात 1 है, तो कुल घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कुल पावर 2 कहलाएगी। और यहाँ पे कितने ब्रैकेट हैं? 3। और यहाँ पे इनका जब मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 3। तो यहाँ पे फिर से देखें, ऊपर की घात छोटी है, नीचे की घात बड़ी है, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका समभिन्न कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा समभिन्न कैसे जानेंगे। अगर ऊपर वाले की जो घात है वो छोटी है और नीचे वाले की जो घात है वो बड़ी है, घात मीन्स डिग्री, ठीक है ना, कि न्यूमरेटर की अगर डिग्री छोटी है और डिनोमिनेटर्स की डिग्री अगर बड़ी है तो ये क्या कहलाएगी? आपकी समभिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन समथिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे विषम भिन्न के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। सेकंड हमारा क्या है? विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? यदि अंश की घात हर की घात के बराबर हो या बड़ी हो। अगर हर की घात के बराबर होगा या फिर हर की घात से बड़ी होगी तो ऐसी भिन्नों को क्या कहेंगे? ऐसी भिन्नों को विषम भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न कहते हैं। यानी कि न्यूमरेटर्स डिग्री is greater than and equal to denominator's degree। तो अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होती है या इक्वल होती है, दोनों ही कंडीशन में ये क्या होने वाला है? ये आपकी विषम भिन्न होने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन को ही सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न को हमें हल नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में विषम भिन्न आता है तो पहले हम इसे क्या करेंगे? पहले चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी कि समभिन्न में।
बाद में उसे हम हल करेंगे, और अगर हमें समभिन्न मिलता है तो हम उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लें। मानिए एक आपको न्यूमरेटर्स में x² + 2 दिया है और नीचे दिया है x² + 3x + 6। तो यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी है, घात कितनी है, यहाँ पे घात है 2 और यहाँ पे भी घात क्या है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी विषम भिन्न कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे आपका स्क्वायर ही दिया हुआ है। ऊपर की घात कितनी है, ऊपर की घात 3 है और नीचे की घात कितनी है, 2। ऊपर की घात बड़ी हो गई, नीचे की घात छोटी है, तो भी ये विषम भिन्न ही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। आज के टॉपिक में इतना ही। हम दूसरे टॉपिक में इसके आगे सीखेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, गुड बाय।